if you want to learn English, you have to be weird and weird more. Like this. अब इस तरह चबाना, पब्लिक में चबाना, इट्स लुक लाइक वियर्ड, बट इनर वे में यू लविंग टू डू दिस. अब जब छोटे होते हो, आप एक कुछ चीज़ें पसंद होती है जो आपको करना अच्छा लगता है, एंड वही चीज़ें आपको लाइफ में हैप्पीनेस देते हैं. एंड हियर्स द थिंग कि इंग्लिश बोलना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको डेली बेसिस पे वो वर्ड थ्रू जाना होगा. टू लर्न इंग्लिश व्हाट यू कैन डू, वोकेबलरी पे मत ध्यान दो, ग्रामर पे मत ध्यान दो. आपकी जो मदर टंग है, आप सोचो आपकी जो मदर टंग है वो क्या आपने की क्लास लगाई थी, प्रोनाउंसिएशन की क्लास लगाई थी, या फिर आपने कोई कोचिंग सेंटर में जाके सीखा? नहीं ना, घर से ही सीखा ना. जो बोलते हैं वही सुना, वही वही किया. एंड सब सिंपल है. अब मूवीज़ देखो, कोई डॉक्यूमेंट्रीज मूवी देखो, जो आप जिस भी प्रोफेशन में बोला जा रहा है वो चीज़ को सुनो, वो चीज़ को रिपीट करो अपने दोस्त के साथ में. हाय हेलो फ्रेंड से चालू करो. हाय हेलो मुझे इंग्लिश सीखना है. फ्रंटली बोलो यार, फ्रेंकली बोलो. जैसे गांव में होता है ना, पहले दिन हाय बोल दिया, एक्सक्यूज़ मी बोल दिया. जब बाहर गाँव से आते हैं हम बोलते हैं, स्पेशली आप मेट्रो सिटी से आप गांव जाते हो तो बोलते हो तो हाँ 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 हाँ, विदेशी भाषा बोलने लगे, ऐसा वैसा बोलते हैं फ्रेंड लोग, ये रिलेटिव. कुछ भी मत सोचो गाइज, आपको जहाँ जाना है you have to be weird. So try to more weird to learn English. Without weird you can't learn English, because English is weird in India, but the out of India, English is very much language. If you go in Turkey, if you speak English, वहाँ पे अलग बढ़ा हुआ है. आपको अलग कंपनी MNC प्रोजेक्ट में अच्छा खासा पोजीशन पे मिल सकता है अकॉर्डिंग योर डिग्री कि आपने किस फील्ड में स्टडी की है. आप जाओ इज़राइल में जाओ, आप जाओ दुबई में जाओ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दे पीपल लव टू स्पीक इंग्लिश. और उनके रीजनल लैंग्वेज को आपने सीख लिया और ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में, भाई आपकी प्लेसमेंट कोई नहीं खा सकता. तो इंग्लिश इज़ मोर पावरफुल, बट इंग्लिश बोलना ही ज़रूरी नहीं है. इफ़ यू लव टू स्पीक इंग्लिश, देन दिस आर द प्रैक्टिस वे एंड दिस आर द वियर थिंग यू विल हैव टू डू. कीप गोइंग. एंड सबसे पहले सेल्फ मिररिंग जरूर कर लेना. 10 मिनट 5 मिनट जो भी है, आप ज़रूर सेल्फ मिररिंग करें into the go into the real world. क्या करें सेल्फ इम्प्रूवमेंट में? अपना इंट्रोडक्शन दे. हाय, अपने आप को कौन प्यार नहीं करता? एवरीवन लव्स टू देयर सेल्फ. तो अपने आप को इंट्रोड्यूस दो अपने आप को मिरर में. हाय माय नेम इज दिस एंड आई एम देश कि मैं इतना साल का हूँ और मैं स्टडी कर रहा हूँ या फिर ये मैं जॉब कर रहा हूँ एंड मैं इस जगह पे रहता हूँ. आई एम स्टेइंग हियर, आई एम लिविंग हियर, सो आई बिलोंग फ्रॉम वेर एवर यू बिलोंग फ्रॉम. दिस आर द very the normal thing do on a self mirroring daily basis. Then your English vocabulary बोलो, pronunciation बोलो, and आपका जो मुख से नहीं निकल रहा है उसको बोलो. सब चीज़ हो जाएगा. डू द सेल्फ मिररिंग एंड बी द वियर टू टॉक. अपने फ्रेंड्स को बोलो कि भाई मुझे इंग्लिश बोलना है, दैट्स वाई आई हैव टू डू दिस. मुझे हाय हेलो करना पड़ेगा. अब उसके अकॉर्डिंग आप भी करो और मैं सीख जाऊंगा, आप भी सीखोगे और हमारी ग्रुप जो है इंग्लिश सीखेगी. भले हम फरेटेदार इंग्लिश बोले या ना बोले, बस एटलीस्ट सामने वाला बोले वो समझे और उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कर पाए. दैट्स वी नीड. इंग्लिश इज जस्ट द लैंग्वेज व्हाट यू अंडरस्टैंड एंड हाउ यू आउटकम योर थिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, इंग्लिश इज़ द वे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इसको बोला जाता है, तो आपको सीखना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू ग्रो. अगर आप कोई बिजनेस ओनर हो, आप ट्रांसलेट रख सकते हो, वो अलग बात है, बट आपको चाहिए बोलना है तो दिस आर द वियर थिंग यू विल हैव टू डू एवरी डे. थैंक यू गाइस, लेट मी एंजॉय दिस. थैंक यू.